राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज आप श्रवण करेंगे किस दिन रखा जाएगा वरुथनी एकादशी व्रत। जाने सुमुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का सभी व्रतों में सबसे प्रमुख महत्व माना जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरुथनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। वरुथनी एकादशी का पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाकर और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न ना खाएं। भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टकम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। वरुथनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टकम का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, वो बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, पापों का नाश करने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान श्री विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह मूर्ति की पूजा करो। इसके बाद उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुदृढ़
और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।